This conference will now be recorded. गाइस आईएम के बीच में मैंने आपको आईएम के बारे में पहले ही बताया हुआ है कि आईएम का मतलब है कि कस्टम एएमआई। एक हमारी होती है डिफॉल्ट एएमआई, और अगर हम इसी डिफॉल्ट एएमआई की कॉपी करके कोई नई एएमआई क्रिएट करते हैं, लाइक कॉपी एएमआई, अगर हम इसको कॉपी एएमआई करके बनाते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? कस्टम एएमआई बन जाती है। यस और नो? एंड कस्टम एएमआई के थ्रू आप डायरेक्ट अपना कोई भी सर्वर बना सकते हो। यस और नो? So there's the same concept. I'm create a one server with default AMI. Got it? और इस पर्टिकुलर सर्वर पे आई एम जस्ट इंस्टॉल IIS सर्विस रोल, change password and create some folder, file and folders. Then second मैं क्या करने वाला हूं? आई एम जस्ट कॉपी दिस, इस सर्वर की कॉपी करके मैं क्या करूंगा? क्रिएट करूंगा कस्टम AMI। कस्टम AMI, देन जब मेरी कस्टम AMI क्या हो जाएगी? बन जाएगी, तो आई एम जस्ट डिलीट माई एग्जिस्टिंग सर्वर। मैं इस सर्वर को डिलीट कर दूंगा। जब मैं इस सर्वर को डिलीट करूंगा तो गाइस क्या होगा? जो भी इस पे काम करा वो सब डिलीट हो जाएगा। एंड नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू सर्वर विद कस्टम AMI। तो क्या होगा? जो भी काम इस सर्वर पे था उसी की मिरर कॉपी यहाँ पे क्या बन जाएगी? ये आपकी बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये न्यू सर्वर आपका बन जाएगा, और इस पर आपका जो भी सर्वर वन का काम था, दिस इज द कॉपी ऑफ सर्वर वन। सर्वर वन की ही क्या बन जाएगी? एक कॉपी बन जाएगी। दिस इज द मिरर कॉपी ऑफ सर्वर वन। गॉट इट एवरीवन? यस सर। पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो नाउ ये काम ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है, सो अगेन आई एम रिपीट दिस टॉपिक, देन इससे आगे का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। भाई लॉगिन हो जा। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएट अ वन सर्वर, एंड यू कैन सी कि ये मेरा IAM AMI का टॉपिक ऑप्शन आ रहा है। देयर इज नो एनी AMI इज अवेलेबल, एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। सबसे पहले आई एम क्रिएट अ वन सर्वर, एंड कल हमने अपना कस्टम VPC भी बनाया था, अगर आपको पता हो तो, विद द नेम ऑफ VPC1। तो चॉइस इज योर, आप कोई भी VPC ले सकते हो, बट मैं डिफॉल्ट VPC ले रहा हूँ। एंड अवेलेबिलिटी जोन 1E के अंदर मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ इस सर्वर को। नाउ द 30 GB इज फ्री स्पेस। गाइस देखिए यहाँ पे अभी एक ऑप्शन आ रहा है, टर्मिनेट ऑन डिलीट ऑन टर्मिनेशन। चलो मैं बाद में बताऊंगा जब ये वाला ऑप्शन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी नाउ गिव द नेम ऑफ लाइक web1, आई एम गिव द नेम ऑफ web1। और गाइस देखिए ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ये यानी कि आपके इंस्टेंस पर भी यही नाम आएगा। इंस्टेंस का जो हार्ड ड्राइव बनेगी, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, उसका भी यही नेम होगा। और जो उसका लैन कार्ड होगा NIC,
सर्वर का, वर्चुअल सर्वर का, उसका भी सेम ही नेम होगा। अगर आप चाहते हो अलग अलग नाम रखना तो आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो और अपना अलग अलग नेम एलोकेट करा सकते हो। गॉट इट द पॉइंट? तो चॉइस इज योर कि आप क्या नाम रखना चाहते हो, सो वो आप अलग अलग नेम भी यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो, तो मल्टी नेम ही कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सभी को सेम नेम दे रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप आई एम जस्ट अलाउ as a default security group, allow these all protocols or the all services HTTP, RDP, and review and launch, and select the key pair is web HR. मैंने ये वाला create करा था I think so, and launch instances. So guys, I am created this server through a default AMI. That means यहाँ पर मेरी कोई भी settings है ही नहीं इस पर। तो यहाँ पर मेरे को जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जो लाइक का कि आपने एक नया सर्वर खरीदा है और उस पर आपने माइक्रोसॉफ्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है और उसकी की ली और आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है, और देन अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप यू आर ए डेवलपर तो आप उस पर जावा इंस्टॉल करिए, पाइथन इंस्टॉल करिए, सी प्लस प्लस वट एवर जो भी आपको इंस्टॉल करना है, या आप अपना वर्ड एमएस एक्सेल पावर पॉइंट पे काम करना चाहते हो, वीएलसी मीडिया पर, एडोब लीडर वट एवर जो भी आपको XYZ वर्क करना है, आप इस पर इंस्टॉल करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप टैली हो, अगर आप अकाउंट हो और आपने टैली करा हो, तो मैं क्या करूंगा, इस पर टैली इंस्टॉल करके किसी भी कैंडिडेट को इसकी आईडी और पासवर्ड शेयर करूंगा, वो अपना लॉगिन करेगा और अपना काम कर सकता है। अगर आप डेवलपर हो तो मैं क्या करूंगा, आपको इस पे जावा इंस्टॉल और एसक्यूएल इंस्टॉल करके दे दूंगा और आप अपना एसक्यूएल और जावा पे काम करिए, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करिए। सो क्लाउड आने से ये बेनिफिट है कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। तो नाउ जस्ट web 1 and then click on connect, but before you can see the initializing state is available, जब आपका ये स्टेटस 2x2 हो जाता है तब आपकी वर्चुअल मशीन एक्सेसिबल होती है प्रॉपरली। तो इनिशियलाइजिंग स्टेज का मतलब है कि ये अभी आपका डिप्लॉयमेंट चल रहा है, और डिप्लॉयमेंट का मतलब है कभी कभार आप जब वेब 1 पे तुरंत क्लिक करके आरडीपी पे जाके गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एरर देने लग जाता है। वो एरर तभी देता है जब आपकी वर्चुअल मशीन प्रॉपर डिप्लॉय नहीं होती है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ब्राउज एंड सेलेक्ट कीप हियर, decrypt and copy and download. एंड नाउ आई एम क्रिएट माय फर्स्ट सर्वर, और ये सर्वर मैंने डिफॉल्ट AMI से डिप्लॉय करा है। And now I'm created some folders like cloud data and like my data, and now I'm install IIS service role. और इधर अदर कोई और सर्वर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा हुआ है, MCSC सर्विसेज पढ़ी हुई है, तो यू कैन डिप्लॉय द एनी सर्वर, इधर ADDS सर्वर, DHCP सर्वर, DNS सर्वर।
एंड देन यू कैन सी कि आपको पता है कि आई एम जस्ट डिप्लॉय द वन वेब सर्वर ऑल्सो. And suppose this is my web one. And now I'm create a AMI. और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका AMI क्रिएट कर रहा हूँ. सो एवरीवन नोज हाउ टू क्रिएट AMI. आई एम जस्ट सिलेक्ट दिस वेब सर्वर वन and then go to the actions and then click on image and templates and create image. And like my custom custom AMI, I'm just give the any name and create. Is it clear everyone? Sir. सो गाइस देखिए, जब मैंने यहाँ पे AMI बनाई, तो ये जो AMI है मेरी कहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई है, इस जगह पे. एंड नाउ अगर आप देखना भी चाहते हैं तो मेरा ये सर्वर वर्किंग है प्रॉपरली. जो वेब सर्वर वन मैंने बनाया था, दिस इज IP ऑफ 212 एंड ब्राउज. तो ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जैसे आपकी AMI बनेगी, सिस्टम आपका रिफ्रेश मार जाएगा. सो गाइस, अब एक ऑप्शन आता है कि चलिए हम इस AMI से तो ये सर्वर बना दिया, बट अगर आपका ये सर्वर क्रैश हो जाए और AMI भी क्रैश हो जाए और जो एक्टिव सर्वर था वो भी आपने क्रैश कर दिया, तो क्या आप सर्वर रिकवर कर सकते हो? सर्वर रिकवर कर सकते हो? फिर AMI भी डिलीट हो गई और AMI से जो सर्वर बनाया है वो भी डिलीट हो गया. एंड कहीं बनाया है मैंने? बनाया ही नहीं है ना. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप जब भी AMI बनाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका स्नैपशॉट भी बन जाता है. व्हेन यू क्रिएट AMI, the snapshot is created parallelly, automatic. Got it guys? तो आप कभी भी AMI बनाओगे तो AMI बनाने के साथ ही आपका स्नैपशॉट भी बन जाता है. स्नैपशॉट का मतलब है बैकअप. स्नैपशॉट का मतलब क्या है? वो एक बैकअप कॉपी भी क्रिएट कर देता है आपकी. गॉट इट एवरीवन?
Guys, is it clear? Dilip, Yes, sir. Clear. Harshit, Pushpit, Rajat. ये देखिए मैंने यहाँ पे जब AMI बनाई है, ये मेरा वेब सर्वर 1 ओपन हो गया 212 से, बट और यहाँ पे मैंने एक AMI क्रिएट करी है, इट्स अवेलेबल कस्टम AMI। सो आप देखिए यहाँ पर स्नैपशॉट का ऑप्शन भी आ रहा है, और स्नैपशॉट के अंदर आप देखिए ऑटोमेटिकली मेरा एक स्नैपशॉट भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। द टुडे डेट 12/28 23rd ऑफ, गॉट इट। तो मेरा स्नैपशॉट भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो पहले आई एम क्रिएट सर्वर थ्रू अ AMI। सो मैं जाता हूं इंस्टेंसेस पे, वेब 1 पे क्लिक करा एंड देन इंस्टेंस एंड टर्मिनेट। मैंने इस वेब 1 को जो मेरा एक्टिव सर्वर था उसको डिलीट कर दिया। कंपनी कहती है सेम सर्वर हमें दोबारा बनाना है। अगर आपने AMI नहीं बना रखी तो आपको सारा का सारा काम मैन्युअली करना पड़ेगा, जिसमें आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। बट मैंने अगर AMI बना रखी है तो मैं सिर्फ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, माई AMI के अंदर जाके ये आपको जो भी आपने कस्टम AMI बनाई है शो इन दिस लोकेशन, देन सिलेक्ट, एंड जो भी आपको अपना हार्डवेयर चेंज करना चाहते हो, कंपनी कहते हैं नहीं यू कैन डिप्लॉय द हायर कॉन्फ़िगरेशन, so you can select the hardware as per the requirement. You can, company is required कि you can deploy in VPC1 और other VPC पे आप डिप्लॉय करना चाहते हो, so सारी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। आई एम जस्ट यूजिंग कि एट दिस टाइम डिप्लॉय इन B। पहले मैंने A में डिप्लॉय करता, कंपनी कहती है नहीं इस बार B में हमें अर्जेंटली सेम सर्वर चाहिए बैकअप के तौर पे, so I'm just select the B, then next 30 GB space, then next, and I'm just give the name is web 1 copy 1, web 1 की कॉपी है AMI के थ्रू, then next and select an existing security group। ओ यार पासवर्ड चेंज नहीं करा मैंने उस AMI का, चलिए एनीवेज वेब सर्वर से ही हम कर लेंगे, एंड रिव्यू एंड लॉन्च एंड select the key pair is a web HR key। बट ये की पेयर काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पुराने वाला ही की पेयर रिक्वायर्ड होगा। जो पुराना वाला पासवर्ड था उस मशीन का वही पासवर्ड यहाँ पे वर्कआउट करेगा। तो मेरा सर्वर बनना स्टार्ट हो गया, वेब 2 कॉपी। सो मैं पेस्ट करके देखता हूँ। नहीं यार पे पासवर्ड कॉपी नहीं हो रखा। तो नाउ गाइस यू कैन सी द ऑप्शन इज कमिंग कि मेरा वेब 1 तो हो गया डिलीट, और मैं इस वेबसाइट को अब रिफ्रेश करूंगा तो ये भी मेरी वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जो IP है ये मेरे वेब सर्वर 1 का ही था, ठीक है ना। अब मेरा नया सर्वर आ गया है वेब 1 कॉपी, और मैंने इस सर्वर को किसके थ्रू बनाया, कस्टम AMI से। और आपको पता है कि कस्टम AMI मैंने वेब 1 की बनाई थी, तो यानी कि मेरा वेब 1 इस पे भी ओपन होना चाहिए। बट इस पर मैंने क्या कोई IIS इंस्टॉल करा है, कुछ भी नहीं करा ना। बट देखिए वो सारे का सारा ऑप्शन यहाँ पे भी आएगा। इट इज अ मिरर कॉपी। मैंने आपको बताया था कि अगर सारी की सारी चीजें डिलीट हो जाएं तो अब क्या करेंगे हम। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने सारे सर्वर्स और जो भी XY चीज हमने बनाई है वो सब हम डिलीट कर देते हैं। नाउ द वेब 1 कॉपी इज डिलीट, एक्शन पे गया एंड देन क्लिक ऑन इंस्टेंट स्टेट एंड टर्मिनेट।
and go to the AMI and actions and deregister का मतलब गाइस यहाँ पे डिलीट ही होता है and now I'm delete. So ये आपका हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आता है कि मैंने ये सर्वर भी बंद कर दिया। अब कंपनी कहती है कि यार इमीडिएटली AMI तो नहीं है, कंपनी कहती है नहीं यार हमें और सर्वर्स बनाने हैं। अब आप कह रहे हैं यार AMI, मेरे ऐसा इंजीनियर आया जिसको पता नहीं था, मैंने सोचा यार पैसे लग रहे हैं, AMI यूं ही पड़ी है, मैंने डिलीट कर दी, मुझे नहीं पता था यूजेबल है या नहीं है। AMI डिलीट कर दी और एक्टिव सर्वर ड्यू टू एनी रीजन फेल हो गए, बट मेरे पास उसकी एक बैकअप कॉपी रखी हुई थी, तो मैं क्या करूंगा, बैकअप से रिकवर करूंगा। और बैकअप कॉपी का मतलब है मेरे पास क्या रखा हुआ है, उसका स्नैपशॉट। गाइस स्नैपशॉट से और AMI में दोनों में पता है क्या डिफरेंस है, कि स्नैपशॉट आप AMI से डायरेक्ट सर्वर बना सकते हो, गॉट इट। AMI से आप डायरेक्ट सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन स्नैपशॉट से डायरेक्ट आपका सर्वर डिप्लॉय नहीं होगा। दोनों में पहला ये डिफरेंस है कि आप AMI से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो, बट स्नैपशॉट से डायरेक्ट सर्वर आपका डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो स्नैपशॉट से हम कैसे रिकवर करेंगे, सो चलिए मैं बताता हूं आपको। सपोज करिए कि दिस इज माय स्नैपशॉट। स्नैपशॉट से सबसे पहले मैं बनाऊंगा वॉल्यूम, क्रिएट वॉल्यूम वाया स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट के थ्रू मैंने क्या बनाया, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का मतलब है हार्ड ड्राइव। मैंने यहां पे क्या बना लिया, वॉल्यूम बना लिया, वेब 1, और इसका नाम दे दिया वॉल्यूम 1। और ये वॉल्यूम मैंने बनाया है लुक लाइक का AP-SOUTS South-1A के अंदर। जोन भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने स्नैपशॉट से वॉल्यूम कहां पे बनाया है, जॉन A के अंदर बनाया है। इज इट क्लियर। मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक सर्वर भी डिप्लॉय करना पड़ेगा फॉर डिफॉल्ट AMI, क्योंकि कस्टम AMI तो है नहीं। तो हम डिप्लॉय द सर्वर थ्रू अ डिफॉल्ट AMI। वाया डिफॉल्ट AMI। जब आप डिफॉल्ट AMI, और ये सर्वर भी आपको कहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, सेम ही रीजन में डिप्लॉय करना पड़ेगा, AP South-1A में। सिंपल सा बात है यार, आपके पास पेन ड्राइव अगर आपके पास घर पे है और लैपटॉप आपका ऑफिस में है, तो क्या वो पेन ड्राइव लैपटॉप से कनेक्ट होगी? वो पेन ड्राइव लैपटॉप से कब कनेक्ट हो सकती है, जब दोनों सेम लोकेशन पे हो। तो मेरे को क्या करना है कि ये वाली जो हार्ड ड्राइव है, इस हार्ड ड्राइव को अटैच करना है किसके साथ, इस सर्वर के साथ। गॉट इन माय पॉइंट। इसलिए क्या है कि ऑलवेज कि आपका वॉल्यूम और आपका सर्वर दोनों सेम जोन के अंदर होने चाहिए। गॉट इन माय पॉइंट। अब जब आपने डिफॉल्ट AMI बनाई है, तो इसका खुद की भी तो हार्ड ड्राइव होगी अपनी, होगी या नहीं होगी, इसका भी तो वॉल्यूम होगा। हमें क्या करना है, फर्स्ट रिमूव द वॉल्यूम, रिमूव लोकल वॉल्यूम, एंड अटैच वेब 1 वॉल्यूम। और मुझे क्या करना है, ये वाले वॉल्यूम को तो रिमूव करना है, और इस वाले वॉल्यूम्स को क्या करना है, इस सर्वर के साथ अटैच करना है। लुक लाइक कि आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, आपको अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव निकालनी है और नई वाली हार्ड ड्राइव लगानी है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन, क्या करने वाले हम एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर।
Dilip, Pushpit, Rajat, Raman, Ram, is it clear? So Yes, now sir. everything is delete. यहाँ से सारी चीजें हमारी delete हो चुकी है, AMI वगैरह delete. तो सबसे पहले हम create a volume. How to create volume through snapshot? So देखिए volumes के अंदर ही आपको आपके volume दिखेंगे. There is no any volume is available. अभी यहाँ पर कोई भी volume नहीं है. So I'm just go to snapshot. Select the snapshot. Then go to action, create volume. Then in which location? So I'm deploying A, and volume name, I'm just give the tag name, or give the name like a web1 hyphen vol1, and now create volumes. और गाइस ये जो वॉल्यूम बनाया ना, ये मेरे को वॉल्यूम टैब के अंदर ही दिखाई देगा. बट यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अवेलेबल. दैट मीन्स इट्स नॉट अटैच एनी सर्वर. ये वॉल्यूम मेरे किसी सर्वर के साथ अटैच नहीं है. नाउ आई एम क्रिएट न्यू सर्वर, then remove the hard drive of this particular server, then add this volume with the server. So now I'm just go to the instances, then go to the launch instance, then server 2012, and now कि मैंने default VPC यूज करा है और availability zone 1A के अंदर मैंने अपना वॉल्यूम रखा है, तो I'm create a zone A. उसी जोन बी में करूंगा. जोन बी में अगर आप मशीन बना दोगे तो ये मशीन आपकी अटैच ही नहीं होगी जोन ए से, क्योंकि दोनों अलग अलग डेटा सेंटर्स में मूव हो जाएंगी. Now next and like web1 copy -2. Next security group, select the existing security group, review and launch and proceed without a key pair, or either select a key pair. अगर आप की पेयर करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये की पेयर आपका काम भी नहीं करेगा. मैं वो भी आपको दिखा दूंगा अभी. एंड व्यू इंस्टेंसेस. सो गाइस देखिए यहाँ पर web1 copy 2 हमने बनाया है, और यू कैन सी कि अगर आप इस सर्वर को सिलेक्ट करोगे तो ये आपको यहाँ पर स्टोरेज के अंदर इसकी हार्ड ड्राइव दिखाएगा. दिस इज अ हार्ड ड्राइव. गॉट इट. ये इसकी हार्ड ड्राइव है जिसका नाम क्या है, देव SDA1. तो जब आप नई हार्ड ड्राइव अटैच करोगे तो इसी नाम से अटैच करनी है. गॉट इट माय पॉइंट. तो आई एम जस्ट कॉपी. अब इस हार्ड ड्राइव को रिमूव कैसे करना है? तो अगर आपको अपने लैपटॉप में से हार्ड ड्राइव निकालनी हो तो लैपटॉप ऑफ करके निकालोगे या रनिंग में निकालोगे? ऑफ करके ना. So now the same concept, I'm just stop this machine. तो गाइज यहाँ पे स्टॉप्ड लिखा आना चाहिए. स्टॉपिंग पे आपकी हार्ड ड्राइव रिमूव नहीं होगी. आपके हार्ड ड्राइव रिमूव करने के 2 वेज हैं. या तो आप पर्टिकुलर उस सिस्टम को सिलेक्ट करो, देन गो टू स्टोरेज अकाउंट एंड देन क्लिक ऑन स्टोरेज आईडी, एंड देन यहां से जाके सिलेक्ट द स्टोरेज अकाउंट एंड एक्शन में जाके क्या कर दीजिए, डिटैच वॉल्यूम कर दीजिए. पहला तरीका तो ये है आपका रिमूव करने का. या सेकंड वे क्या है, डायरेक्टली गो टू द वॉल्यूम, एंड यहां पे भी आपको क्या दिखेगा, वो वॉल्यूम दिखेगा आपको web1 copy 2 के नाम से दिख रहा है. और ये यहां पे क्या दिखा रहा है, इन यूज. इन यूज का मतलब है कि ये वॉल्यूम आपके पर्टिकुलर किसी सर्वर के साथ अटैच्ड है. तो अगर आपको ये रिमूव करना है तो सिंपली यू कैन जस्ट क्लिक ऑन web1 copy 2, then go to the actions and detach volume. और ये आपका वॉल्यूम जैसे डिटैच हो जाएगा तो इन यूज से ये अब क्या दिखाएगा, अवेलेबल दिखा रहा है. गॉट इट. एंड नाउ आई एम डिलीट दिस वॉल्यूम. सो ये चार्जेबल सर्विसेज है, ये चीज ध्यान रखना. सो यहाँ पर आप अपने वॉल्यूम सेव करके मत रखना. और नाउ डिलीट वॉल्यूम. और जो मेरा डिफॉल्ट वॉल्यूम था मैंने उसको डिलीट कर दिया.
अब ये मेरा वेब 1 वॉल्यूम 1 स्नैपशॉट के थ्रू जो बनाया है वही वॉल्यूम है। नाउ मैं अब अपनी मशीन को ऑन करके देखता हूं कि क्या मेरी मशीन विदाउट हार्ड ड्राइव के ऑन होगी। तो ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश कराया मशीन को, देन सेलेक्ट और स्टोरेज पे आता हूं। तो वॉल्यूम देख रहे हो, अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो क्या ये मेरी मशीन ऑन होगी गाइस? इट्स गिव यू द एरर। क्या एरर दे रहे हैं? इनवैलिड वैल्यू, इंस्टेंस डज नॉट हैव अ वॉल्यूम अटैच एज रूट। गॉट इट द पॉइंट? अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्नैपशॉट के थ्रू वॉल्यूम बनाया था मैं उस वॉल्यूम को इसके साथ अटैच करूंगा। So how to attach volume? Just go to the volume tab, then select the volume, then actions and attach volume. और वॉल्यूम किसके साथ अटैच करना है? दिस पर्टिकुलर वेब 1 कॉपी 2 मशीन के साथ। अगर ये मशीन सेम उसमें नहीं है और डिवाइस नेम आपको सेम ही रखना है, /dev/sda1 और अटैच वॉल्यूम। अब क्या हो गया, ये यहाँ पे देखिए, अब आपका ये क्या हो गया, अवेलेबल की जगह इन यूज दिखा रहा है और पर्टिकुलर आपकी वो इंस्टेंस आईडी दिखा रहा है जिस सर्वर के साथ ये आपकी हार्ड ड्राइव अटैच हुई है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड अभी ये आपको ऑन करने पे एरर दे रहा था। नाउ अब मैं अगर इसको ऑन करता हूं तो आप इसको यहाँ पे ऑन भी कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट गाइस? नाउ मैं एक और सर्वर यहाँ पे बना रहा हूँ डिफॉल्ट AMI से, क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड चेंज नहीं करा था। तो अगर मैं इसका पासवर्ड चेंज कर लेता तो बेटर रहता, बट मैंने पासवर्ड चेंज ही नहीं करा और ना ही मैंने सेव करा। सो एवरीवन क्लियर? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. उस पे रजत क्लियर या बाउंस? यस सर। अब गाइस सिंपल सा मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। ये तो था नॉर्मल हमने OS का वॉल्यूम। ये आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव है, आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है जिसमें आपने C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव्स बना रखी हैं। हर किसी के लैपटॉप में होती है, यस और नो? मैं कहता हूं कि अगर मेरी ये हार्ड ड्राइव क्रैश होती है तो मेरे तीनों ड्राइव जाएंगे या कोई एक ड्राइव जाएगी? दिलीप, पुष्पित, रजत, अंकित, कोई एक ड्राइव जाएगी या तीनों जाएंगी? सर सभी चले जाएंगे। सभी चले जाएंगे ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है क्लाउड पे। मैं चाहता हूं कि मैं क्लाउड पे 3 हार्ड ड्राइव लगा देता हूं और CDE बना देता हूं। C के अंदर आपको पता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, D और E के अंदर मैंने अपना डेटा रख लिया। अब अगर मेरा सिस्टम क्रैश होता है या मेरी पर्टिकुलर OS ड्राइव क्रैश होती है तो क्या आपका डेटा लॉस होगा? नो सर। एक चीज दिखा देता हूं, दीज ऑल ड्राइव वर्क एज अ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। जिस तरीके से आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव काम करती है ना, उसी तरीके से ये भी आपकी क्या करती हैं, काम करती हैं एक्सटर्नल ड्राइव की तरह। अब कैसे काम करती हैं वो चीज देखिए। आई एम क्रिएट अ वन मोर सर्वर। यहाँ पे वेब 2 कॉपी 2 बन गया। आई एम जस्ट रिफ्रेश और पहले मैं वेबसाइट आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ थ्रू दिस IP। तो देखिए सेम वही चीज आपके पास आएंगी। गॉट इट? और नाउ आई एम जस्ट डिलीट दिस सर्वर, terminate instance और I'm just मैंने अभी इंस्टेंट टर्मिनेट कर दिया और स्नैपशॉट भी टर्मिनेट कर दिया। तो गाइस इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया, स्नैपशॉट भी टर्मिनेट हो गया, AMI भी टर्मिनेट हो गई। तो क्या अब रिकवर होगा? अब कोई चांस नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं अब। So I'm just create a one new server, launch instance and server 2012
select, आधे से ज्यादा के बाउंस जाएगा, जब तक वीडियो देख के खुद से नहीं करेंगे लैब होगी नहीं। सबनेट A, then next, and like a web 2, then next, and select the existing security group, review and launch, and select the existing key pair and launch instance. Now I'm just logging with the web server 2. तो देखिए ये एरर है, अभी मेरी मशीन प्रॉपर डिप्लॉय नहीं हुई है, तो ये एरर तभी आता है जब तक आपकी मशीन डिप्लॉय नहीं होती है। So just wait and watch. So now close and ये मेरा क्या है, वेब 2 है, और वेब 2 के साथ देखिए अभी कितनी स्टोरेज अकाउंट आ रही है, ओनली 1। मैं इसके साथ और भी स्टोरेज अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। सो स्टोरेज अकाउंट का मतलब है वॉल्यूम। सो आई एम क्रिएट अ वॉल्यूम पे, और मैं यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम, और कितना स्पेस लेना है, मैं 1 GB ले लेता हूँ। पेडेबल सर्विस है गाइस। AP South 1A मैंने अपना सर्वर कहाँ पे बनाया है, ए में ही बनाया है, तो देख लेते हैं यार, फिर भी कंफर्मेशन लेनी जरूरी है, क्योंकि पेडेबल सर्विसेज है, फिर मैं दूसरे उसमें बनाऊंगा तो फिर से चार्ज देना पड़ जाएगा। सो वॉल्यूम 2 इन ए में ही है, सो आई एम जस्ट क्रिएट वॉल्यूम, एंड 1 GB का मैं एक और वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, और AP South 1A, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ लाइक का डी ड्राइव, वेब 2 डी ड्राइव। ठीक है गाइस। देन गाइस क्रिएट, तो देखिए यहाँ पे आपका एक वॉल्यूम 2 डी ड्राइव आ गया। क्या आपको पेन ड्राइव लगाने के लिए या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाने के लिए लैपटॉप बंद करना जरूरी है? तो यहाँ पर भी आपको इस वॉल्यूम को अटैच कराने के लिए सर्वर बंद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिलेक्ट दिस वॉल्यूम। सिर्फ ओएस ड्राइव जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो ही ड्राइव बंद करने के लिए आपको अपना सर्वर करना है। सो लाइक आई एम वेब 2 एंड गो टू actions and wait, web 2 in D drive, actions and attach volume, and select the server and attach volume। डिवाइस नेम वो डिफॉल्ट ही लेना है, वो से वो ओएस ड्राइव का नेम है। नाउ गाइस यू कैन सी कि अब मैं अगर इंस्टेंसेस पे जाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे कितने वॉल्यूम दिखने चाहिए अब। तो आई एम सेलेक्ट वेब 2, देन स्टोरेज, और अब देखिए आपको 2 वॉल्यूम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैं अगर अब अपने सर्वर पे लॉगिन करूं तो मेरे को सी और डी ड्राइव दोनों दिखने चाहिए। Now I'm just click on web 2 and then instance, connect RDP, get password, browse।
मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर पे कुछ काम करता हूँ, उसके बाद इस सर्वर को डिलीट कर दूंगा। गॉट इट? तो डिलीट जब आप करोगे ना, तो आप देखोगे कि जो मेरे वॉल्यूम मैंने बनाया है ना, वो डिलीट नहीं होगा, वो अनमाउंट हो जाएगा, और आप उस वॉल्यूम को किसी भी सर्वर के साथ सेम प्रोसेस के साथ अटैच कर सकते हो। सो लाइक आई एम जस्ट गो टू सी ड्राइव, पहले हम दिस पीसी में देख लेते हैं। तो यहाँ तो आपका वॉल्यूम आया ही नहीं है। एक चीज देखना, कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप वॉल्यूम अटैच करोगे तो वो आपको शो नहीं करेगा, आपको वो वॉल्यूम डिटैच कराना पड़ेगा, ब्रिंग ऑनलाइन कराना पड़ेगा। वो अटैच तो हो चुका है बट अभी एक्टिव कंडीशन में नहीं है। तो आपको क्या करना है, यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन विंडो टाइम, गो टू डिस्क मैनेजमेंट, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है आपका, ये रहा आपका 1 GB का। राइट क्लिक ऑनलाइन, राइट क्लिक इनिशियलाइज डिस्क, देन अगेन राइट क्लिक, जाके आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। और लाइक मैं दे देता हूँ इसमें सॉन्ग्स, क्योंकि पढ़ाई का सामान तो हम रखते ही नहीं है लैपटॉप में, मूवीज या वही मिलेंगी। और अब आप जाके देखिए यहाँ पे अब आपका डी ड्राइव आ चुका है। अब अगर मैं इस सर्वर को डिलीट कर देता हूं, तो आपका डी ड्राइव जो है ना वो डिलीट नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पे वेब सर्वर 2 को डिलीट कर देता हूं, और अगर मैंने मशीन बनाते वक्त उस पे अनचेक कर रखा होता है ना, वॉल्यूम वाले पे, टर्मिनेशन वाले पे, तो मेरी ओएस वाली ड्राइव भी डिलीट नहीं होती। फिर मैं सर्वर डिलीट करता तो इन दोनों हार्ड ड्राइव्स को मैं किसी भी नए सर्वर के साथ अटैच कर देता। तो नाउ इंस्टेंस एंड टर्मिनेट इंस्टेंसेस, एंड जैसे मैं इसको टर्मिनेट करूंगा, अगर आपको पता हो कि मैंने वेब सर्वर 2 डिलीट करा था, बट आपको पता है कि वेब सर्वर 2 के अंदर मैंने स्नैपशॉट से बना के वॉल्यूम लगाया था, तो सर्वर डिलीट हो गया था, स्नैपशॉट भी डिलीट कर दिया था AMI, लेकिन आपकी हार्ड ड्राइव डिलीट नहीं है। अगर उस हार्ड ड्राइव को मैं किसी अदर सर्वर से अटैच कर दूंगा तो मेरा वही सर्वर आएगा। ये देखिए यहाँ पे वो वॉल्यूम पड़ा हुआ है, और ये किस में लिख पड़ा हुआ है, अवेलेबल। गॉट इट? वेब 1 वॉल्यूम 1 ये मैंने बनाया था, जबकि मैंने सर्वर भी डिलीट कर दिया था, लेकिन मेरी हार्ड ड्राइव क्या है, डिलीट नहीं हुए, क्योंकि क्लाउड यूज करता है सैन स्टोरेज, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज स्टोरेज है उसके पास। अब आप कोई भी हार्ड ड्राइव जब अपने सर्वर के साथ बनाते हो ना, ये आपका सर्वर है, अब आपको जितना भी स्पेस चाहिए आप यहाँ पे स्पेस एलोकेट करते हो मशीन बनाते वक्त। जो हम 30 GB लेते हैं, वो क्या करता है, इसी स्टोरेज में से एक ऑटोमेटिकली वर्चुअल हार्ड ड्राइव बनाता है और उस वर्चुअल हार्ड ड्राइव को इस सर्वर के साथ अटैच कर देता है। अब जब आपका सर्वर डिलीट होगा तो ये हार्ड ड्राइव क्या होती है, इससे रिमूव हो जाती है। आपकी हार्ड ड्राइव क्या है, डिलीट नहीं हो रही। अगर आपने टर्मिनेशन पे टिक करा हुआ है तभी ये हार्ड ड्राइव आपकी क्या होगी, डिलीट होगी। अगर टर्मिनेशन पे आपने टिक नहीं करा हुआ तो ये आपकी हार्ड ड्राइव डिलीट नहीं होगी। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस वेब सर्वर 2 को, यानी कि वेब 2 डी ड्राइव वाले सर्वर को मैंने डिलीट करा था, तो यहाँ से देखिए आपका वेब सर्वर 2 डी ड्राइव वाला डेटा 1 GB का मेरा पड़ा हुआ है, मैंने सर्वर डिलीट कर दिया, और मेरा पहले वाला भी। अब मैं अगर नया सर्वर बनाता हूं और उस सर्वर के साथ ये दोनों वॉल्यूम्स अटैच कर देता हूं, तो ऊपर वाले में तो मेरी क्या है, ये तो वेब सर्वर है, तो ये मेरा प्राइमरी वॉल्यूम बन जाएगा, और ये मेरा सेकेंडरी, और जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा मेरा रिकवर कर जाएगा। क्लियर एवरीवन? बट गाइस कभी भी यहाँ पर ये वॉल्यूम्स बने मत छोड़ना, आपके चार्जेस लगते रहेंगे, और बहुत मोटे चार्जेस लगते हैं स्टोरेज के, तो इनको डिलीट जरूर कर देना। दिलीप क्लियर है? पुष्पित क्लियर? जी सर।